कोलकाता की सड़कों पर लोग राष्ट्रगान गाते हुए श्याम बाजार, एस्प्लेनेड, न्यू टाउन, जादवपुर, 8वीं टर्मिनस के अलावा पड़ोसी शहर हावड़ा के बल्ली और मंदिर तला में 9 मिनट के लिए एकत्र हुए। यादवपुर की रैली में शामिल होने आई कॉलेज छात्र उषासी डे ने कहा कि हमने विरोध प्रदर्शन को प्रतीकात्मक रूप से नो 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 नाम दिया है। हमारी बहन पर ठीक 1 महीने पहले 9 अगस्त को क्रूर हमला हुआ था। कोलकाता आरजीकर अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले का 1 महीना पूरा हो गया है। 1 महीने बाद भी लोगों को इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को कोलकाता की सड़कों पर लोग उतरे और ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। कोलकाता के लोगों ने नो 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 नाम से हो रहे प्रदर्शन के तहत रैलियां निकाली और सोमवार रात 9 बजे ही इन 9 मिनट के लिए इकट्ठा हुए। कोलकाता की सड़कों पर लोग राष्ट्रगान गाते हुए श्याम बाजार, एस्प्लेनेड, न्यू टाउन, जादवपुर, 8वीं टर्मिनस के अलावा पड़ोसी शहर हावड़ा के बल्ली और मंदिर तल्ला में 9 मिनट के लिए एकत्र हुए। यादवपुर की रैली में शामिल होने आई कॉलेज छात्र उषासी डे ने कहा कि हमने विरोध प्रदर्शन को प्रतीकात्मक रूप से नो 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 नाम दिया है। हमारी बहन पर ठीक 1 महीने पहले 9 अगस्त को क्रूर हमला हुआ। हम केवल उसके लिए न्याय चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने 9 मिनट तक मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू की और दोषियों को सजा दी मांग कर रहे लोग नारे लगाते रहे। सुप्रीम कोर्ट में आरजीकर मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने को कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था अगर डॉक्टर काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। पर सीनियर डॉक्टरों ने सोमवार शाम को कहा कि मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बावजूद वे काम नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी चिकित्सकों ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वे मंगलवार दोपहर को साल्ट लेकर स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन तक एक रैली भी निकालेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी काम पर नहीं लौटेंगे। एक प्रदर्शनकारी चिकित्सक ने यहां अपने शासी निकाय की एक बैठक के बाद कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और मृतक को न्याय नहीं मिला। हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और काम पर नहीं लौटेंगे। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सचिव और डीएचआई इस्तीफा दे। हम कल दोपहर के स्वास्थ्य भवन तक रैली निकालेंगे। जूनियर डॉक्टर पिछले करीब 1 महीने से काम पर नहीं लौटे। इससे पहले चिकित्सकों को काम पर तत्काल लौटने का निर्देश देते हुए सोमवार को कहा कि विरोध प्रदर्शन कर्तव्य की कीमत पर नहीं किया जा सकता है। क्या कहा था सीजेआई ने? प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर वे काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रशिक्षु प्रस्तावक चिकित्सा के साथ कथित रूप से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। महिला चिकित्सा का शव 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में मिला था। कोलकाता पुलिस ने अगले दिन इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में सुनवाई करेगा। वहीं रविवार को कोलकाता में न्याय की मांग को लेकर हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले की सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई बाद सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 9 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी। वहीं रविवार को कोलकाता में न्याय की मांग को लेकर हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। कई शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व छात्र, मिट्टी के डॉलर, रिक्शा चालक और जूनियर डॉक्टर कोलकाता की सड़कों पर अलग अलग तरीके से उतरे और 1 महीने पहले हुए लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिण कोलकाता में 40 से अधिक स्कूलों
के लगभग 4000 पूर्व छात्र, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं थीं, ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए 2 किलोमीटर की दूरी तय की है। विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों ने गिरियाहट से श्याम प्रसाद मुखर्जी रोड के चौराहे तक रास बिहारी एवेन्यू से चलते हुए हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। पीड़िता की मां लोगों का आभार जताया है। पीड़िता की मां ने कहा है, जब भी मैं उस अपनी बेटी के उस रात के बारे में सोचता हूँ तो उसके द्वारा झेली गई पीड़ा और दर्द के बारे में सोचने लगता हूँ। मैं सिहर उठती हूँ। ये प्रदर्शनकारी मेरे बच्चे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में विनोदिनी गर्ल्स स्कूल, मित्रा इंस्टीट्यूशन, गरफा हाई स्कूल, कार्मेन हाई स्कूल और सेंट जॉन्स डायोसेसन जैसे संस्थानों के पूर्व छात्रों ने हिस्सा लिया। उन्होंने महिला सुरक्षा की मांग की है। मूर्तिकार सनातन डिंडा और गायिका लगजीता भी इस जुलूस की हिस्सा रही। सनातन डिंडा ने कहा, 1 महीना बीत चुका है लेकिन हमारे भीतर की आग तब तक जलती रहेगी जब तक कि अपराधियों को पकड़ नहीं लिया जाता। आंदोलन का जाना माना चेहरा लगनजीता ने कहा, जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। उधर केंद्र ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर की, जिसमें अस्पताल में सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त सीआईएसएफ को रसद सहायता प्रदान करने में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा असहयोग का आरोप लगाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आवेदन में तृणमूल कांग्रेस सरकार के असहयोग व्यवस्थागत अस्वस्थता का लक्षण बताया है। राज्य के अधिकारियों को सीआईएसएफ को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश देने की मांग की है। ऐसा न करने की स्थिति में कोर्ट से संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अदालत के आदेशों का जानबूझकर पालन न करने के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है। 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की खिंचाई की थी। और आप संजय राय के बारे में और इसमें जो आरोपी हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।